अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है बच्चों, BSCS फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 7 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमने बच्चों स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने इसकी एक्सरसाइज नंबर 6 तक जो है वो सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ऑन 31 मार्च 2005 द बैंक बैलेंस ऑफ मिस्टर सरदार खान अपीयर्ड एज ₹3400 in his cash book. On reconciling with the passbook, the following information was ascertained. You are required to show the balance as per passbook on 31st March 2005. तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे उसने आपको बैलेंस दिया हुआ है, ये आपके पास है जी बैंक बैलेंस 3400 इन हिज कैश बुक। तो ये बच्चों आपका बैलेंस एज पर कैश बुक उसने आपको दिया हुआ है। तो 3400 ये आपके पास बच्चों बैलेंस एज पर कैश बुक। सबसे पहले उसका नाम आ जाएगा, फिर उसके बाद बच्चों डेट आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये बच्चों हमारा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, बैलेंस एज पर कैश बुक 3400। क्लियर है बच्चों? इसके बाद नेक्स्ट उसने आपको बताया हुआ है नंबर 1 पे डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक चार्जेस। जी बच्चों बैंक चार्जेस, ये बैंक ने डेबिट किया हुआ है, हमने इसको क्रेडिट करना होता है। बैंक चार्जेस मैंने आपको बताया था ये हमारा एक्सपेंस है, तो जितने भी चार्जेस आएंगे वो हमारे एक्सपेंस होंगे। बैंक चार्जेस आ जाए, इंटरेस्ट चार्जेस आ जाए, कलेक्शन चार्जेस, किसी भी किस्म के चार्जेस वो हमारे एक्सपेंस होंगे, और एक्सपेंस की वजह से बच्चों हमारे बैंक अकाउंट में कमी हो जाएगी और हमने उसको क्रेडिट कर देना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक चार्जेस, मतलब बैंक वालों ने इसको डेबिट किया और मैंने आपको बताया था हमने बैंक के उल्ट चलना है। अगर बैंक किसी चीज़ को डेबिट करेगा तो हमने उसको क्रेडिट कर देना। तो बैंक चार्जेस 32 है, ये हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। बैंक चार्जेस ये बच्चों क्रेडिट होता है हमारा बच्चों 32, ये आपने रूल्स में भी याद किया होगा, बैंक चार्जेस हमारा क्रेडिट होता है। तो बच्चों एक डेबिट और एक क्रेडिट है, तो इसलिए दोनों का क्या लेंगे डिफरेंस 3400 माइनस 32, और बच्चों डेबिट अमाउंट जो है वो हमारे पास बड़ी है, इसलिए जो साइन है वो डेबिट साइन आ जाएगा आपके पास। इसके बाद बच्चों इसी एंट्री के अंदर उसने आगे बताया हुआ है ₹32, सॉरी ये यहाँ पे ख़त्म हो गई है एंट्री आपकी। उसके बाद बच्चों आगे बताया क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक इंटरेस्ट। जी बच्चों अब ये बैंक इंटरेस्ट जो है ये बैंक ने क्रेडिट किया हुआ है, तो हमने बात की अभी कि अगर बैंक क्रेडिट करेगा तो हमने उसे डेबिट कर देना, और अगर बैंक डेबिट करेगा तो हमने उसे क्रेडिट कर देना। हमारी बैंक के साथ जो है वो दुश्मनी है पक्की पक्की, हमने बैंक के उल्ट चलना। तो बच्चों क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट हुआ तो हमने इसको क्या कर देना बच्चों डेबिट कर देना 140। इंटरेस्ट या बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक लिख लेते हैं, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो बच्चों हमने इसको क्या कर देना डेबिट कर देना। अमाउंट आपके पास है इसकी 140 140। जी बच्चों डेबिट डेबिट प्लस हो जाएंगे, ये आपके पास 3368 प्लस 140, और दोनों चूंकि डेबिट है तो इसलिए बच्चों आपके पास जो है वो साइन भी दोनों का डेबिट साइन आ जाएगा। इसी के अंदर बच्चों आगे नेक्स्ट एंट्री है एंड डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक 900 वर नॉट पास्ड इन द कैश बुक। जी बच्चों ये सारी एंट्रियां जो है वो पासबुक में तो हो चुकी हुई हैं, लेकिन हमने भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की हुई, अभी हम कर रहे हैं इसको रिकॉर्ड। तो बच्चों डिविडेंड रिसीव्ड हमारी इनकम है, पैसे आ रहे हैं, लिखा हुआ डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक, बैंक ने जो है वो हमारे लिए डिविडेंड रिसीव कर लिया, तो ये हमारी इनकम है, पैसे आ रहे हैं हमारे बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट में इजाफा हो रहा है तो हमने इसको डेबिट कर देना। तो जितनी भी इनकम्स आएंगी वो हमारी डेबिट होंगी बच्चों। तो डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक 900 पैसे आ रहे हैं बच्चों हमारे बैंक में, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक ये बच्चों डेबिट होगा, ₹900 है, और बच्चों दोनों एंट्रीज डेबिट हैं, तो क्या करेंगे दोनों को ऐड कर लेंगे 3508 प्लस 900, दोनों बच्चों ये डेबिट डेबिट प्लस हो गए तो आपके पास डेबिट आंसर ही आए। उसके बाद बच्चों बिल रिसीवेबल फॉर 700 वाज रियलाइज्ड बाय बैंक। रियलाइज का मतलब यहाँ पे बच्चों रिसीव्ड, रियलाइज का मतलब रिसीव्ड करना, तो कह रहा है रियलाइज बाय बैंक मतलब बैंक ने पैसे रिसीव कर लिए 700। बिल रिसीवेबल हमने पैसे लेने थे किसी से, बिल रिसीवेबल का मतलब होता है हमने पैसे लेने हैं।
तो बच्चों हमने पैसे लेने थे 700 रुपये हमने लेना था, जो कि बैंक ने रियलाइज कर लिया, मतलब रिसीव कर लिया, बट नो एंट्री वाज पास इन द कैश बुक, हमने इसी कैश बुक में कोई एंट्री पास नहीं की। तो पैसे आ रहे हैं बच्चों, ये भी हमारी इनकम वाली एंट्री है। जब भी पैसे आएंगे मैंने बताया था एनी अमाउंट इनकम रिसीव्ड बाय बैंक होगा तो बच्चों हमने उसको डेबिट करना है। तो ये आ जाएगा बच्चों बिल रिसीवेबल रियलाइज्ड बाय बैंक 700। आप इसको शॉर्ट में BR भी लिख सकते हैं ऐसे स्लैश डाल के, बिल रिसीवेबल रियलाइज्ड बाय बैंक। तो ये बच्चों डेबिट होगा 700 इसकी अमाउंट है आपके पास। तो बच्चों ये फिर से डेबिट डेबिट दोनों एंट्रीज डेबिट है, तो ये प्लस हो जाएंगी 4408 प्लस 700 दोनों ऐड होंगी बच्चों, तो ये आपके पास डेबिट बैलेंस आ जाएगा क्योंकि दोनों ही डेबिट है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी चेक फॉर 700 वर इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो बच्चों ये अनप्रेजेंटेड चेक डेबिट होता है 700, ये तो बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है। अनप्रेजेंटेड चेक ये डेबिट होता है बच्चों 700। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो बच्चों ऐड करेंगे तो डेबिट है दोनों, इसलिए डेबिट साइन ही आएगा साथ में 5108 जमा 700। तो ये बच्चों दोनों हमारे पास प्लस हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है बच्चों आपके पास नंबर 4 पे, अ चेक फॉर ₹800 वर पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। तो बच्चों ये अनकलेक्टेड अनक्रेडिटेड चेक ये क्रेडिट होती है बच्चों हमारे पास 800 अनकलेक्टेड चेक, तो ये बच्चों हमारा क्रेडिट होता है। अमाउंट आपके पास है 800। अब बच्चों ये हमारे पास एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, इसलिए माइनस हो जाएगा 5808 माइनस 800 करेंगे, तो ये हमारे पास बच्चों डेबिट वाली अमाउंट बढ़ी है, इसलिए जो साइन है वो डेबिट का ही आएगा। इसके बाद बच्चों लास्ट एंट्री है चेक फॉर ₹10 वाज नॉट शोन इन द कैश बुक एज डिसऑनर्ड। तो बच्चों डिसऑनर्ड चेक जो है ये हमारा क्रेडिट होता है। डिसऑनर्ड चेक मैंने बताया था, ऐसा चेक जो कैश करवाने जाए लेकिन बैंक पे करने से इनकार कर दे उसको हम डिसऑनर्ड चेक कहते हैं। तो डिसऑनर्ड चेक हमारा क्रेडिट होगा 10 रुपये, ये डिसऑनर्ड चेक क्रेडिट होगा बच्चों, और ये इसकी अमाउंट है बच्चों 10। अब बच्चों एक डेबिट है एक क्रेडिट है, दोनों माइनस हो जाएंगी 5008 माइनस 10, और ये बच्चों आपके पास डेबिट वाली अमाउंट बढ़ी है इसलिए डेबिट साइन आ जाएगा। इधर बच्चों कैश बुक है तो यहाँ पे नीचे बच्चों ये आ जाएगा पासबुक बैलेंस, ये बच्चों यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे जो है वो आपका क्रेडिट बैलेंस आएगा ₹4998। तो जी बच्चों ये हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। तो आज इस क्वेश्चन के अंदर एक ही जो है वो नंबर पे उसने आपको 3 एंट्रियाँ बता दी थी। तो बच्चों एक ही लाइन में अगर 2-3 एंट्री आ जाए ऐसे तो आपने उनको अलग-अलग से रिकॉर्ड करना। अच्छा बच्चों नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड आ रहा है वो है जी डबल बैलेंस मेथड। ये इसने कहा हुआ जी प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट अंडर डबल बैलेंस मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एज ऑन 30 जून 2010। तो जी बच्चों ये टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।